तो सर निम्न में निम्न में से किसका उपयोग क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेज जैगिंग नामक अटैक के माध्यम से मॉडिफाई करने के लिए किया जा सकता है? किसका उपयोग? जो अभी खेल किया था अपन ने, जिसमें क्लिपबोर्ड हाईजैकिंग की थी, वो किसके जरिए किया जाता है? वो जावा स्क्रिप्ट के जरिए किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, क्या किसके जरिए किया जाता है सर? जावा स्क्रिप्ट के जरिए। तो यहाँ पर 101% हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोचेंगे यार ये कुछ रिलेटेड इंटरनेट से लग रहे हैं, तो वो दोनों को कर देंगे। यानी 90% स्टूडेंट क्या ठोक के आएंगे? दोनों। और 10% जो तुक्के वाले हैं, वो 10% में कुछ इसको ठोके, कुछ इसको ठोके, कुछ इसको, तो इसका रेशियो निकल के आता है 5%। अब सर हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज में पाए जाने वाला सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। तो देखो यहाँ पर होशियार जीनियस कैसे दिमाग उगाएंगे। मैं बता रहा हूं, मैं ये सारी चीजें फन नहीं कर रहा, मैं ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग गलती कैसे कर देते हो, आते हुए भी बहुत आसान क्वेश्चन को गलत कैसे कर देते हो। वो लॉजिक समझाना सिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। क्षमा करना अगर मैं सिखाने में किसी को बुरा लग रहा है तो क्षमा कर देना। तो आदमी हूं मैं। तो विंडोज में पाया जाने वाला सिंपल बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। तो देखो पहली निगाह पड़ी वर्डपैड। हाँ सर ये विंडो में आता है, अलग से थोड़ी डालना पड़ता है, ये तो आता है विंडो पैकेज के संग। सोच रहे हैं, जीनियस सोच रहे हैं, वो बता रहा हूं। नोटपैड हाँ बिल्कुल आता है। फिर कुछ बोलेंगे यार ये तो वन नोट, ये मैंने एमएस वर्ड में सुना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो गए तीनों सिनेरियो में, वो तीनों ऑप्शन में क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। लेकिन हमेशा याद रखना, ये पूछ रहा बेसिक टेक्स्ट एडिटर। इस चीज को मैंने वीडियो क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया। बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है नोटपैड। क्या होता है? नोटपैड। और बेसिक वर्ड प्रोसेसर होता है बेसिक वर्ड प्रोसेसर। लेकिन बेसिक वाला, बेसिक शब्द जोड़ा है, तो वो होता है हमारा वर्डपैड। कौन होता है? वर्डपैड होता है सर। और प्रॉपर वर्ड प्रोसेसर होता है जो एडवांस वाला, वो होता है हमारा एमएस वर्ड। कौन होता है सर? एमएस वर्ड। यही तो होता है सर। तो यहां पर पूछा बेसिक टेक्स्ट एडिटर, तो नोटपैड। अब देखिए नोटपैड से एडवांस ये है, इससे एडवांस ये है, ये इससे कम एडवांस है, ये इससे कम एडवांस है। ठीक है। अब देखिए सर, विंडोज में पाया जाने वाला सिंपल वो भी टेक्स्ट एडिटर पूछा है, तो आंख बंद करके क्या ठोकोगे? नोटपैड। और ये आपको बाहर से नहीं लाना पड़ता है, वो आपको विंडोज पैकेज के साथ ही फ्री में देते हैं ये वाला। ठीक है। अगला देखिए सर, विंडोज नोटपैड के बारे में सत्य कथन है। अब उस नोटपैड जो कि बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, उसके बारे में सत्य कथन पूछा जा रहा है हमसे। तो विंडोज नोटपैड विंडोज के लिए एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कंप्यूटर मॉडल लॉक कर दो। यह प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करता है। बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट और एडिट करता है। इसको भी लॉक कर दो कंप्यूटर मॉडल। अगला है, पहली बार 1983 में डॉस में माउस के व्यवसायीकरण के लिए जारी किया गया था। माउस जब आया तो माउस के व्यवसायीकरण के लिए, यानी बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए इसको जारी किया गया था। कब? 1983 में डॉस में। बिल्कुल सही है कंप्यूटर मॉडल, इसको भी लॉक कर दो। अब बचा क्या? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कथन सही है, यानी डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब सर विंडोज नोटपैड का कर लो। यहाँ पर विंडोज नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन तो मैंने इतने लंबे लंबे कराया आपको यूनिट फाइल सिस्टम यूनिट 2 में, तो मेरा स्टूडेंट जो वीडियो क्लास में उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो फिर से बता देता हूं मैं, जो .txt है वो क्या है सर? वो हमारा नोटपैड का टेक्स्ट एक्सटेंशन है। किसका? नोटपैड का। और .rtf है, RTF मींस रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, वो हमारे वर्डपैड का है। किसका है सर? वर्डपैड का है। और ये हमारा .doc, और यानी 2007 से पहले वाले वर्जन्स में .doc एक्सटेंशन होता था, और .docx उसके बाद से लेके अब तक के वर्जन्स में। ये किसका? एमएस वर्ड का, जो माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन ऑफिस एप्लीकेशन पैकेज है जो। ठीक है। तो यहाँ पे सर हमसे पूछा क्या है, इस बंदे ने क्या पूछा है? नोटपैड का एक्सटेंशन तो .txt होता है।
ये वाला एक्सटेंशन तो कभी होता ही नहीं, ये किसी का भी नहीं होता, ये किसी का नहीं होता, यही वाला सही है। अगला देखिए, विंडोज नोटपैड में निम्न में से किस फाइल को संपादित कर सकते हैं? जो नोटपैड है वो किन किन फाइलों को संपादित कर सकता है? टेक्स्ट फाइलों को। तो जीनियस आ गए यहाँ पे रोल में, जीनियस बोलेंगे बैच INI उपस्थित सभी है, पागल है एग्जामिनर वाला। यहाँ पे .txt वो समझता है, जीनियस समझते हैं कि एग्जामिनर तो कौन है, कौन है? ये है एग्जामिनर। कौन है एग्जामिनर? तो ये है। तो भैया एग्जामिनर ये नहीं है, ये आप हो। कौन हो? आप हो ये। तो देखिए विंडोज नोटपैड में निम्न से किस फाइल को संपादित कर सकता है? तो अपना जनरल अपन जानते हैं नोटपैड में टेक्स्ट फाइल होती है, तो अपन इसको करके आएंगे, जो कि एकदम गलत आंसर है, क्योंकि ये बैच फाइलों को .bat होता है एक्सटेंशन बैच फाइलों का। क्या होता है? .bat होता है बैच फाइलों का एक्सटेंशन, इनको भी कर सकता है। .ini फाइल है और लॉग फाइल है, इनको भी कर सकता है नोटपैड। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पर जब हम एग्जाम में जाते हैं तो फटाफट ज्यादा टिक मत मारो, वरना आप स्टार 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 बन जाओगे। तो आपको क्या करना है, वो स्टार 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 एग्जामिनर को लगाने हैं, उल्टा उसको लगाने हैं। तो थोड़ा सा फोकस करोगे, चीजों को समझोगे। अरे जल्दबाजी क्या है यार, नोटपैड पढ़ा नहीं कि टेक्स्ट ठोका नहीं। अरे ऐसी मूर्खता मत करो, एक बार पढ़ लो भैया। अच्छा, कल मैंने क्या किया, कल मैंने पता नहीं कल मैंने 2 वीडियो डाली थी। तो एक वीडियो में मैंने पता नहीं क्या, यानी ब्रज क्षेत्र में जो भाषा है यूपी MP से लगती हुई, उसमें कोई डायलॉग मार दिया होगा। तो एक बंदे ने क्या किया, वो उसने शॉर्ट बना दिया, उसका शॉर्ट बना दिया मेरे डायलॉग का। अरे वो देसी बोल रहा था यार, अब वो शॉर्ट बना के उसने है ना ट्विटर पे डाल दिया, साला इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे डाल दिया वो। फिर मुझे किसी ने भेजा शेयर करके, मैंने कहा दत्त तेरी ये क्या कर दिया। तो यार ये तो मजे वाली चीजें हैं, वैसे मुझे कोई एलर्जी नहीं है, डाल दो भले, कोई एलर्जी नहीं है, पर ठीक है पढ़ लो, क्या क्या एडिटिंग में लगे रहते हो। विंडोज नोटपैड के बारे में सत्य कथन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन है कि आप में से कोई नहीं जानता तो मैं साफ कहता हूँ, कितने भी होशियार हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में बिल्ले ठोक के आए हो सोने के, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मैंने कह दिया नहीं जानते तो नहीं जानते, क्योंकि मैं खुद बनाता हूं, जानोगे कहां से, राइट। तो देखिए विंडोज नोटपैड के बारे में सत्य कथन है, ये नोटपैड के बारे में पूछा है, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है .txt, और जो बैच और INI और लॉग फाइलों को भी संपादित कर सकता है, और जो DOS संस्करण के साथ शुरू हुआ था। तो नोटपैड ASCII और आपका UTF-8 और UTF-16 में एनकोड किए गए प्लेन टेक्स्ट को रीड और राइट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ नए जाते हैं। UTF क्या होता है सर? तो UTF स्टैंड फॉर UCS यानी यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। इसको भी याद रखना। ये मैंने देखो ये हाथ लगाया, उंगली लगाई है मैंने, एक उंगली का मतलब समझते हो कौन सी वाली? ये वाली नहीं, ये वाली उंगली लगाई है मैंने। तो देखिए ये वाली जो उंगली है, इस उंगली क्या कह रही है कि यहाँ जाओ, यहाँ UTF ने माने UCS यानी यू से यूनिकोड, C से कोड, यू से यूनि, C से कोड, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, इसको याद रख लेना भैया। ASCII का आपको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन इंटरचेंज। ये 2 इंपोर्टेंट है, यानी हर चीज में कहीं शॉर्टकट देखे समझ जाओ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो नोटपैड इनको और इनको तीनों फॉर्मेट को, प्लेन टेक्स्ट को रीड और राइट कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों आधारित भाषाओं में समर्थन करता है। तो देखो एक चीज बताता हूं जो आप में से कभी जानते हो पर सोची नहीं है। हम लिखते हैं इधर से इधर, फिर अगली लाइन इधर से इधर, और जो हमारा मुस्लिम भाई बंधु है वो उर्दू को इधर से इधर, ऐसे तो लिखते हैं। लेकिन वो हमारे जापानीज भैया हैं, वो कैसे लिखते हैं? ऐसे, फिर ऐसे, यानी वो सबसे आगे। जापानीज हमेशा गर्म पानी से नहाते हैं, हमेशा में 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं। तो उनकी जो आयु है, जीवन जीने की क्षमताएं हैं, वो सबसे ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक जीते हैं वो, ठीक है। अगला देखिए,
तो फिक्स करके हमारा क्या है सही आंसर। यूटीएफ स्टैंड्स फॉर यूसीएस, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ठीक है सर। विंडोज नोटपैड में डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की ये पहली बार सुन रहे हो। नोटपैड पे चाहे कर रहे हो 15 साल से काम या 15-20 साल से कंप्यूटर चलाना जानते हो, लेकिन ये फंक्शन आपने कभी खोल के ही नहीं देखा, इसका मतलब पहली बार सुन रहे हो। नोटपैड में डेट और टाइम डालने के लिए शॉर्टकट की पूछी है मैंने, यानी एक की दबाऊंगा और डेट और टाइम मिल जाएगा। F5 क्या सर? F5। आप नोटपैड ओपन करो, F5 दबा दो, देखो वहां डेट और टाइम पहुंचता है कि नहीं, बिल्कुल पहुंचेगा। तो ये पहली बार आपने सुना है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज किया, नोटपैड इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, लेकिन बहुत पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग का कोड लिख सकते हो इसमें। यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट इन नोटपैड, आप नोटपैड में जो चाहो वो लिख सकते हो। हेंस यू कैन राइट HTML, आप HTML कोड लिख सकते हो, VC++ लिख सकते हो, जावा लिख सकते हो, और एनी अदर कोड ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की किसी भी अन्य लैंग्वेज का कोड भी लिख सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? https answers.microsoft.com, और ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं बनाया है नोटपैड, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लियर करा दिया मैंने। कुछ सोचते हैं कि सिर्फ HTML की प्रोग्रामिंग होती है, अरे ये तो वर्ड, अच्छा एक प्रयोग करके देखना जो आपने आज तक सोचा ही नहीं नोटपैड के अलावा, वर्डपैड में भी हो जाता है, करके देख लेना HTML का कोड लिख के। अगला देखो, विंडोज नोटपैड में आप निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा राइट कर सकते हैं? अरे सर अभी तो हमने कहा पूरी दुनिया में सारे कोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो नोटपैड में HTML, VC++, बिल्कुल, SQL बिल्कुल, जावा बिल्कुल, और एनी कोड ऑफ द एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। सर ये सही है, ये सही है। अगला देखिए, कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज के साथ आता है? सर विंडोज इंस्टॉल करते हैं हम कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सर दो ही आते हैं, हमेशा याद रखना। एक तो बेसिक टेक्स्ट एडिटर जिसको नोटपैड कहते हैं, और दूसरा होता है बेसिक वर्ड प्रोसेसर जिसको क्या कहते हैं? वर्डपैड, ठीक है। तो ये कह रहा है कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज के साथ आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप कैसे गलत करके आते हो, यहाँ पे आप जीनियस बन जाते हो, वही बता रहा हूँ। कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है? 50% तो कर दे, नोटपैड आता है, आता है, शर्त लगा ले, आता है। कुछ सोचेंगे 25% वर्डपैड, कुछ सोचेंगे 20% MS वर्ड, कुछ सोचेंगे 5% के OneNote। अरे मूर्खो, आपसे नहीं कह रहा, सबसे नहीं कह रहा, उनसे कह रहा हूँ, उन जीनियसों से। तो वो जीनियस है, उनसे कह रहा हूं मैं कि मूर्खो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, कौन सा वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर पूछा है, ना कि टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर पूछता तो हम इसको करते, लेकिन यहाँ पूछा वर्ड प्रोसेसर, तो इसको क्रॉस मार दो। वर्ड प्रोसेसर पूछा है तो वर्ड प्रोसेसर अब हमारे पास ये है, ये है। अब वर्ड प्रोसेसर की बात आई तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पैकेज के साथ आता है, तो पैकेज के साथ ये वाला नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो अलग से डालना पड़ता है, तो ये वाला आता है वर्डपैड, क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसर की पूछ रहा है। अगर ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर की पूछता तो हम नोटपैड करते। ठीक है जीनियस भाइयों। अगला देखिए सर, वर्डपैड जो एक बेसिक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, इसने किसको रिप्लेस किया? यानी इससे पहले इसकी जगह पर क्या आता था? इसकी जगह पर आता था माइक्रोसॉफ्ट राइट। तो यहाँ पे देखते हैं वर्डपैड से पहले कौन आता था? माइक्रोसॉफ्ट सिंपल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट राइट बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट नो, माइक्रोसॉफ्ट OneNote नो। सही आंसर क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट राइट। यानी माइक्रोसॉफ्ट राइट आता था पहले, फिर इसकी जगह पर कौन आने लग गया? ये आ गया वर्डपैड। कौन आने लग गया? वर्डपैड। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सॉरी, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वर्डपैड में विंडोज 7 से पहले वर्जन में, यानी जो वर्डपैड सॉफ्टवेयर विंडोज के साथ आता है, लेकिन विंडोज 7 से पहले क्या जो वर्जन था वर्डपैड का, उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट और डिफॉल्ट उस फॉन्ट का साइज क्या था, ये किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए एरियल 10 pt था, यानी एरियल तो फॉन्ट नेम था, उसका साइज क्या था? 10 pt एंड 10 पॉइंट। ठीक है, तो देखिए 10 pt का मतलब यहाँ पे दे रखा है मैंने थोड़ा सा, 10 pt font size in Microsoft Word और Adobe InDesign you define that your font will have a size of 3.53 mm। यानी फॉन्ट का साइज अगर 10 pt रखा है आपने, तो उसका साइज कितना हो जाएगा? 3.53
होगा उसका साइज। अब देखिए वर्डपैड 2007 से पहले वर्जन में बात कर रहे हैं, लेकिन 2007 से बाद के जो वर्जन है उनमें डिफॉल्ट फॉन्ट का फॉन्ट साइज क्या है, उसमें सर कैलिब्री या कैलिब्री 11 है। कौन है? कैलिब्री 11 है। ठीक है। 1 point is assumed to be 1/72, ठीक है, इंच। अगला देखिए सर, यानी 1 इंच का कौन सा हिस्सा है? 72वां हिस्सा। अगला देखिए, वर्डपैड फाइल को निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? टेक्स्ट नहीं सर, ये तो नोटपैड ही है। ओडीटी, ओ ओ ओ ओ देखो, अब मैं थोड़ी सी मस्ती करूंगा। अब आगे जीनियस, तुम सब गलत करके आओगे इसको, सबके हाथ कटेंगे ठाकुर। यहां पर देखो, वर्डपैड फाइल को निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? तो जो जीनियस हैं, बहुत ज्यादा जीनियस, उनको पता है कि गुरुजी तो हैं स्टार स्टार भाई ये, ठीक है। तो वो करके आएंगे, कितने % करके आएंगे, और इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वर्डपैड फाइल को किस में सेव किया जा सकता है? .rtf। जिन्होंने पढ़ाई की है उसमें से 80%, वाकई में पढ़ाई की है उसमें से 80% ठोकेंगे इसको। जो जानती नहीं, पढ़ाई नहीं की, उसमें से तुक्का मारेंगे इन तीनों में। सही आंसर क्या है बताओ? सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी। सोचा ही नहीं, सोचा नहीं तो सोचो अभी, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। ये देखो, यहाँ पर जो टेक्स्ट है इसमें भी सेव कर सकते हो आप वर्डपैड फाइल को। वहां सेव एज के ऑप्शन आते हैं, तो वहां ये ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो टेक्स्ट में सेव हो जाएगी वही वर्डपैड फाइल, और ओडीटी में हो जाएगी, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में, और आरटीएफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगी, यानी कहने मतलब उपयुक्त सभी में। ये यहाँ पर गलती मान लो यार, कुछ अभी भी मानने को तैयार नहीं है, नहीं कर रहे हैं, ये तो स्टार स्टार भाई है, मान लो यार, मान लो, गलत करके आते, सभी करके आते इसको। तो अब देखो, आते हुए भी हम क्वेश्चन गलत कैसे कराते हैं? बिकॉज वी आर जीनियस, राइट? जीनियस है। तो एक कहावत है, जीनियस बिगिंस अ ग्रेट वर्क, लेबर अलोन फिनिश देम। तो यहां पर देखिए, ये वाला हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, .odt का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, .txt तो टेक्स्ट हो गया, .rtf हो गया, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया हमारा, और क्या था वो अभी वहां पे? ओडीटी पूछा था, तो मैंने बताया ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओ फॉर ओपन, डी फॉर डॉक्यूमेंट, टी फॉर टेक्स्ट। तो ओडीएफ का ही हो गया, ओडीटी का, सॉरी, टेक्स्ट है यहाँ, तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल होगी। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, वर्डपैड में बनाएगी फाइल का एक्सटेंशन .rtf। यहां पर और इससे पहले जब मैंने जीनियस वाला क्वेश्चन बताया था, उन दोनों में फर्क है जमीन आसमान का। वहां पूछा था आप वर्डपैड की फाइल को किस किस फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, तो .text, .rtf, .odt सब में कर सकते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि सिर्फ वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो .rtf होता है, .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, और नोटपैड का होता है .txt। क्या होता है सर? txt। और एमएस वर्ड यानी जो वर्ड प्रोसेसर उसका होता है docx। 2007 के बाद के जो वर्जन है उनमें डीओस और भी है, माइक्रो वाली, ठीक है, उनको छोड़ दो। अगला एक वापस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको शायद मैं पहले भी करा चुका हूं। बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस का पूरा नाम। लेकिन यहां पर देखिए, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ बाइनरी गलत है। दूसरे में बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर गलत है। यहाँ पे बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे बाइनरी गलत है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बिल्कुल सही है। कंप्यूटर मॉडल को लो कर दीजिए और 25-25 लाख रुपए सारे स्टूडेंटों को बांट दीजिए। अगला देखिए, यूईएफआई का पूरा नाम है। अच्छा, इसमें देखेंगे, अच्छा, जो बायोस पढ़ के ही बहुत खुश हो रहे हैं, उनको आधे आप में से आधों को यही नहीं पता यूईएफआई क्या है। सही कह रहा हूं, मान लो यार। तो देखिए, बायोस क्या है, कल बताई थी मैंने। ये मदरबोर्ड है हमारा, मदरबोर्ड पे यहाँ चिप लगी रहती है, ये है बायोस चिप, और यहाँ पे है सीमोस चिप। सीमोस चिप के लिए बैटरी लगी हुई है जिसमें डेट एंड टाइम मेंटेन रहता है। ये कौन सी? सीमोस। तो ये बायोस क्या है? बायोस क्या है? हमारी एक रोम रीड ओनली मेमोरी है। ये क्या है? हमारी रैम है, कल के उसमें बताया था मैंने, ठीक है।
रैम क्यों है? क्योंकि इसमें डेटा कंप्यूटर बंद कर तो भी नहीं उड़ेगा। कैसी रैम है ये? क्योंकि यहाँ पे बैटरी से पावर इसको कंटिन्यूअस मिल रही है, इसलिए इसको रैम कहते हैं। तो यहाँ पर सर हमने एक देखा जो रोम जो बायोस है ये वाली, ये तो है हमारी CUI या CLI, CUI या CLI, यानी इसमें जो कमांड होती है CMD की उस तरीके का इंटरफेस दिखता है बस। अभी मैं दिखाऊंगा कि बायोस कैसी दिखती है, UEFI कैसी दिखती है कंप्यूटर में, वो भी मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर रखी है, दिखाऊंगा। लेकिन ये जो बायोस को रिप्लेस कर दिया, यानी चिप तो वही है पर उसमें एक नया सिस्टम आया, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म आई है UEFI। UEFI में क्या है, वो CUI नहीं GUI इंटरफेस में दिखता है सब कुछ, सारी सेटिंग है किसमें दिखती है, GUI इंटरफेस में, ग्राफिक्स फॉर्म में। वो अभी आपको एंड में बताऊंगा इसमें। अब देखिए UEFI का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फाइल इंटरफेस। तो सर यहाँ पे देखिए UEFI का पूरा नाम है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फाइल इंटरफेस, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरनेट हटा दो और है यूनिडायरेक्ट, अरे ये कोई बस थोड़ी है दोनों साइडों में चल रही है, तो इसमें से यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये बिल्कुल सही है। इसमें फर्मवेयर शब्द जुड़ा है जो कि बायोस में होता है, और यूनिफाइड यू से है, E फॉर एक्सटेंसिबल, I फॉर इंटरफेस, D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है सर, तो बायोस और UEFI दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, बस टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में यानी CLI में, ये GUI में। दोनों की फुल फॉर्म जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में 101% पूछे जाने के चांस हैं। अब देखिए इन दोनों में मैंने डिफरेंस बताया, यहाँ पे UEFI भी बायोस के समान काम करती है लेकिन एक बेसिक डिफरेंस के साथ। UEFI इनिशियलाइजेशन और स्टार्टअप के बारे में सभी डेटा को फर्मवेयर पर स्टोर करने के बजाय .EFI फाइल में स्टोर करती है। तो देखिए यहाँ पर बायोस जो है, बायोस क्या करती है, बायोस के विपरीत ये UEFI क्या करती है, इनिशियलाइजेशन। किसका इनिशियलाइजेशन? ऑपरेटिंग सिस्टम का। और स्टार्टअप जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा उसके बारे में सभी डेटा को फर्मवेयर पर स्टोर नहीं करती, उस चिप में स्टोर नहीं करती, बजाय उसके एक EFI फाइल में स्टोर करती है। एक तो ये है डिफरेंस। ये EFI फाइल हार्ड डिस्क में, अब देखिए इस EFI फाइल पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म जानबूझ के रखी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस बोलते हैं .EFI फाइल को, इसको याद करो, अभी करो, ठीक है, वरना जीनियस बन जाओगे। ये EFI फाइल हार्ड डिस्क में एक स्पेशल EFI सिस्टम पार्टीशन पर स्टोर होती है, तो इसके लिए अलग स्पेशल पार्टीशन बन जाता है हमारी हार्ड डिस्क में से, वहां स्टोर होती है। ठीक है, इस ESP पार्टीशन में बूट लोडर भी शामिल है और इस ESP पार्टीशन में हमारा बूट लोडर स्टोर रहता है। UEFI 9 जेटाबाइट तक ड्राइव साइज को सपोर्ट करता है, जबकि बायोस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायोस, जिन कंप्यूटर सिस्टम्स में बायोस है वो कितने TB तक हार्ड डिस्क को सपोर्ट करते हैं? मात्र इतनी तक, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे सिस्टम जिनमें बायोस की जगह UEFI है वो कितने तक हार्ड डिस्क को सपोर्ट करते हैं, ड्राइव साइज को? 9 जेटाबाइट तक, यानी कितना ज्यादा है, बाप रे बाप। ठीक है, इस तरीके से ये नोट्स भी बुक में बिल्कुल यही सारी भाषा है, ये बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला देखिए, UEFI फास्ट बूट टाइम प्रोवाइड करता है, किसके अपेक्षा? बायोस के। बायोस वाले सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, स्लो लोड होते हैं, चलते नहीं लोड होते हैं, लेकिन UEFI वाले थोड़े बहुत बहुत फास्ट होते हैं। और बायोस में अपडेट करना बहुत टफ होता है टेक्निकली, और खतरनाक भी होता है, रिस्की होता है, जबकि इसमें UEFI में बहुत आसान होता है। ठीक है, UEFI सिक्योर बूट जैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योर बूट जो बायोस नहीं देता है, और ये सारी चीजें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी चीज है, इसलिए UEFI 32 बिट या 64 बिट मोड में चलता है, जबकि बायोस 16 बिट में चला लो और 32 बिट में भी चला लो, 64 बिट में भी चला लो। तो UEFI 32 बिट या 64 बिट में ही चलता है, ये 16 में नहीं चलता। बायोस के विपरीत है कि GUI प्रदान करने में सक्षम है, यानी मैंने अभी बताया ये GUI इंटरफेस होता है इसका, UEFI का। बायोस में सिर्फ कीबोर्ड से ही कर सकते हैं जो कुछ भी करना है। ठीक है, अगला देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विंडोज कैलकुलेटर में अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए सही मोड है स्टैंडर्ड मोड। 4 मोड होते हैं, ये चारों के चारों मोड है। तो विंडोज का कैलकुलेटर होता है उसमें 4 मोड होते हैं, नए वाले में स्टैंडर्ड, साइंटिफिक, प्रोग्रामर, ग्राफिक मोड, चारों होते हैं सर।
लेकिन ये कह रहा है चारों में अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए कौन सा मोड है, तो वो है स्टैंडर्ड मोड। अगला देखिए, घातांक और त्रिकोणमितीय फंक्शन, एक्सपोनेंट्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करने के लिए सही मोड है, वो है साइंटिफिक मोड। कौन सा? साइंटिफिक मोड। और प्रोग्रामिंग से संबंधित काम करने तो प्रोग्रामर मोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, विंडोज कैलकुलेटर में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित संचालन करने के लिए सही मोड है, प्रोग्रामर मोड है सर, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग जुड़ा हुआ है, यहीं से पकड़ लोगे। विंडोज कैलकुलेटर में ग्राफिक क्वेश्चन से संबंधित ऑपरेशन, ग्राफिक क्वेश्चन से संबंधित ऑपरेशन ग्राफिक मोड में होंगी भैया। ठीक है, सही आंसर हो गया हमारा ग्राफिक मोड।